हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन की। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। इसमें दिया है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रकृति मतलब नेचर कैसे फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल करके, और फिर यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूल कंसिस्टेंट करते हों तो फिर उनको फाइंड करना है, मतलब कि उनका वैल्यू निकालना। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमारा ए क्या होगा 2, बी क्या होगा -3, सी क्या होगा 5। जैसे यहाँ पर +5 है तो 5, बी -3 है तो -3, ए +2 है तो 2। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट विवेचक डी फाइंड करेंगे। तो बी के लिए फार्मूला आपको पता ही है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9। देखिए 3 इंटू 3 9 और 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 जा 8 5 जा 40 इक्वल टू -30। ये क्या आया डी का वैल्यू आया -30। मतलब कि डी -30 है, मतलब निगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो आपको पता है नेचर कैसा होगा रूट्स का, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो जो मूलों का अस्तित्व होगा उसी का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें कुछ फाइंड नहीं करना है, बस लिख देंगे कि रूट्स डज नॉट एक्सिस्ट। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर अपने। इसमें दूसरा प्रश्न दिया है 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए आपका आएगा 3, बी आपका आएगा -4√3, सी आपका आएगा 4। अब आते हैं डी फाइंड करते हैं। डी के लिए फार्मूला बी स्क्वायर -4ac -4√3, बी का वैल्यू है स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू 4। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो -2 बार प्लस हो जाएगा, मतलब 4 4 जा 16, और √3 2 बार तो एक बार 3 होगा तो 16 3 जा 48, -4 3 जा 12 में 4 से मल्टीप्लाई किए 48 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या आ गया d इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू 0 तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा, मूलों का अस्तित्व होगा और समान होगा। d इक्वल टू 0 तो दोनों मूल इक्वल होंगे, मतलब कि अल्फा और बीटा का वैल्यू जो आपका आएगा इक्वल ही आएगा अगर d इक्वल टू 0 हो। अब देखिए इसमें जब d इक्वल टू 0 हो तो आप डायरेक्ट अल्फा और बीटा को -b/2a से भी फाइंड कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू -b/2a, उसी तरीके से बीटा इक्वल टू -b/2a। अब या फिर आप इस इक्वेशन को जिस मेथड से बनाना चाहें, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, उस तरीके से भी बना सकते हैं आप, या यहाँ से अल्फा और बीटा का डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अल्फा होता है माइनस और बी का वैल्यू -4√3/2a 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा इक्वल टू माइनस प्लस 4√3/2 इंटू 3। देखिए 2 से 2 टाइम्स में, तो अब देखिए ये 3 है, इसको 2 बार √3 लिख सकते हैं। अल्फा इक्वल टू 2√3/3 को √3 इंटू √3, ये मल्टीप्लाई होकर के क्या 3 ही हो जाएगा। तो ये √3 से ये √3 कट गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या है आपका 2/√3। अब इसी तरीके से बीटा फाइंड करेंगे। बीटा इक्वल टू -b/2a
अब बीटा इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस 4√3/2 इंटू ए का वैल्यू 3, बीटा इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 4√3/2 इंटू 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 टाइम्स में डिवाइड किए हैं और ये 1√3 1√3 कट गया। बीटा इक्वल टू 2/√3। तो जब d इक्वल टू 0 आए तब अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू इक्वल होगा। और डायरेक्ट वैल्यू जब केवल d इक्वल टू 0 हो तभी ये फार्मूला लगाएंगे। अगर d 0 से बड़ा हो तब इस फार्मूला से फाइंड नहीं होगा, फिर आपको मेथड लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, इस तरीके से। और d अगर 0 से छोटा हो तब आपका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तीसरा इक्वेशन दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे x² + bx + c से। तो a आपका यहाँ से 2 आया, b आपका यहाँ से -6 आया और c 3 आया। अब d फाइंड करेंगे। d के लिए फार्मूला होता है b² - 4ac = b होता है -6² - 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3। अब 6 का स्क्वायर 36 और माइनस हुए तो प्लस हो जाएगा 2 बार। 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 12। अब देखिए d आपका आ गया 0 से बड़ा, पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर आपका रूट्स जो है एग्जिस्ट करेगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d 0 के इक्वल आता तो दोनों मूल इक्वल होते, -b/2 से डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन 0 से बड़ा है तो दोनों मूल अलग होंगे। अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू लगाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो होता है -b + √d। यहाँ पर b² - 4ac होता है जो d के इक्वल होता है। तो हमारा d यहाँ पर फाइंड है ही, तो डायरेक्ट हम d ही लिखते हैं बाई 2a, ये फार्मूला होता है। तब अब x इक्वल टू एक बार -b + √d/2a और एक बार x इक्वल टू -b -√d/2a। अब इस तरीके से दोनों x का वैल्यू अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। तो -b माइनस और b का वैल्यू -6 प्लस d का वैल्यू आपका है 12/2 इंटू a का वैल्यू 2। उसी तरीके से ये x का वैल्यू यहाँ पर अल्फा और बीटा डिनोट कर देंगे या x ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -b का वैल्यू -6 -√d का वैल्यू 12/2 इंटू 2a का वैल्यू। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। अल्फा इक्वल टू -−+6 प्लस √12, तो 12 को तोड़ते हैं तो देखिए 12 का फैक्टर करेंगे सबसे पहले, 2 से 6 2 से 3, तो इतना फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 को इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 बार 2 है, स्क्वायर रूट में है तो एक बार बाहर आ जाएगा 2√3/4, 2 2 जा 4। उसी तरीके से ये b इक्वल टू -−+6 और ये माइनस का साइन 12 आ जाएगा 2√3/4। अब सॉल्व करते हैं। अल्फा इक्वल टू, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3, 2 3 जा 6 प्लस यहाँ पे √3/4। यहाँ पर बीटा इक्वल टू 6, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचा 3 -√3/4। देखिए 2 से ये 2 टाइम्स में, फिर यहाँ भी 2 से ये 2 टाइम्स में, तो अल्फा इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया 3 + √3/2
बीटा इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया 3 माइनस रूट 3 बाई। अब ये आगे सॉल्व होगा नहीं, तो ये इतना ही हमारा आंसर आ गया, अल्फा और बीटा मतलब एक्स का दोनों वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जिसमें दिया है कि द्विघात समीकरण एक दिया है जिसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो k के वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन दिया है कि इसके जो मूल हैं बराबर हैं, मतलब कि इक्वल रूट हैं। जो इसका वैल्यू होता है x का वैल्यू अल्फा और बीटा जिसको रूट्स बोलते हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस हम जानते हैं कि मूल बराबर हों तब d इक्वल टू 0। ये मूल बराबर हो तो d 0, मूल अस्तित्व नहीं हो तो d 0 से छोटा, और मूल अस्तित्व करते हैं लेकिन बराबर नहीं है तो d 0 से बड़ा। लेकिन यहाँ पर दिया है कंडीशन मूल बराबर है तो d 0। अब d के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर या d का फार्मूला लिख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a आएगा 2, b आएगा k और c आएगा 3। अब यहाँ पर रखते हैं b का वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। अब या k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो जितने भी सारे कांस्टेंट टर्म है उसको 0 के तरफ कर देंगे या इक्वल के दूसरी साइड, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। k स्क्वायर इक्वल टू, इसको इक्वल के दूसरी साइड करेंगे, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, और 0 से ऐड होकर के ये इतना ही रहेगा। अब k स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर रूट में, तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट में आएगा तो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ है, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। k इक्वल टू प्लस माइनस 24 को तोड़ेंगे तो 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम्स में, इस तरीके से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ k इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए यहाँ से दो रूट में है तो एक बाहर आ जाएगा 2 और ये 2 3 या 6, तो इसलिए आपका k का वैल्यू, k का दो वैल्यू आ गया, एक प्लस में भी और एक माइनस में भी 2√6। इस तरीके से ये आपका k फाइंड हो गया। अब आते हैं इसी के प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें आपका दिया है इक्वेशन kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाते हैं, के एक्स में x से मल्टीप्लाई हुआ के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए आपका k आएगा, बी आपका माइनस 2k आएगा और सी 6 आएगा। इस तरीके से अब यहीं पर ऊपर वाली बात लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं कि मूल बराबर हो तब d इक्वल टू 0। यहाँ पर आप वो लाइन कंप्लीट लिखिएगा, d इक्वल टू 0। तब d के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब या बी स्क्वायर तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k इंटू सी का वैल्यू 6
इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर माइनस हट जाएगा, माइनस फिर ये हो जाएगा 4 6 या 24 के इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपका इक्वेशन आ गया 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे के है और यहाँ पे भी के है, के कॉमन होगा, यहाँ पे 4 है और इसमें भी 4 है तो कॉमन लेंगे 4 के कॉमन लिए तो यहाँ से 4 के कॉमन आ गया, एक के बचा तो यहाँ से के कॉमन आ गया, 24 में से 4 कॉमन लिए तो 6 बचा इक्वल टू 0। ये अब एक बार ये देखिए, ये इस तरीके से दो नंबर आपस में प्रोडक्ट होकर के 0 बनाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि दो नंबर का मल्टीप्लाई तभी 0 होगा जब उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा। तो एक बार इसको 0 के से कंपेयर करेंगे, 4k इक्वल टू 0, इसलिए k इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो 0 ही होता है। तो एक बार ये k का वैल्यू 4 आ गया। अब उसी तरीके से k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब k इक्वल टू माइनस 6, ये प्लस 6 आ गया। अब देखिए k का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 पार्ट आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट 0। ये सब 0 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये आपका नॉट वैलिड हो जाएगा। तो वैलिड केवल ये रहा, तो k का वैल्यू 6। इसी तरीके से बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।